सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ही उठा कि ई कॉमर्स कंपनियां पहले से ही एफडीआई लेकर के आ रही हैं, तो आखिर इस गाइडलाइंस को जारी करने का मकसद क्या है और जरूरत क्यों पड़ी? तो ई कॉमर्स में जो एफडीआई पॉलिसी रही है, इसको हम लोगों ने ये सब एक जगह ले आए हैं और समय समय पर जो भी गाइडलाइंस इश्यू हुए हैं उसको हम लोगों ने कंसोलिडेट किया है। और हमारा ये उद्देश्य था कि इसमें अगर कोई भी तरह की क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो हम गाइडलाइंस में उसको डाल दें, ताकि इस सेक्टर में एफडीआई करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। मार्केट प्लेस की परिभाषा तय करते वक्त किन किन चीजों का आपने ख्याल रखा? जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर जो एफडीआई अलाउड है ई कॉमर्स में, वो केवल बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में अलाउड है। इसलिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल को अलाउ करना यहाँ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वे खुद सेलर बन जाते हैं और इन्वेंट्री बना के रखते हैं और सेलर बन जाते हैं। क्योंकि वो अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग को मार्केट प्लेस मॉडल में ही ये अलाउड है। इसी का हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है ताकि इसके रोल में पूरी क्लैरिटी रहे। इन्वेंट्री बेस्ड जो ई कॉमर्स है उसमें एफडीआई की छूट हमने नहीं दी है और गाइडलाइंस में आपने साफ कर दिया है कि इन्वेंट्री बेस्ड में एफडीआई की छूट नहीं होगी, तो इसके पीछे क्या मकसद? इन्वेंट्री से क्यों डरते हैं हम लोग, एफडीआई क्यों नहीं देना चाहते उसमें? देखिए, अभी तक हमारे जो पॉलिसी अभी तो जो इवॉल्व किया है उसमें हम लोगों ने मार्केट प्लेस मॉडल को ही अभी तक अलाउ करना उचित समझा है। और जैसे जैसे सेक्टर डेवलप करता है, अभी हमने उसमें क्लैरिफिकेशंस दिया है ताकि इसमें कोई ऑपरेशंस में दिक्कत नहीं हो। तो ये काफी सोच समझ के पॉलिसी बनाई गई है। इसमें आपने एक जो महत्वपूर्ण शर्त रखी है वो ये है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी एक वेंडर से 25% से ज्यादा सोर्स नहीं कर सकती है, या फिर कोई कंपनी जो दुकान चलाती है वो 25% से ज्यादा ई कॉमर्स अपना अगर साइट खुलती तो वहां नहीं दे सकती है। तो इन सब शर्तों के पीछे वजह क्या था, मकसद क्या था? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि केवल बिजनेस टू बिजनेस में ही ये अलाउड है एफडीआई, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह से ये सर्विस प्रोवाइडर है, जो मार्केट प्लेस प्रोवाइडर हैं, उनका कोई कंसंट्रेशन इस तरह का किसी का हो जाए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो इससे 25% की जो लिमिट रखी गई है, इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा और कंसंट्रेशन की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि अलग अलग तरह के जो मार्केट में सामान बिक रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनियां बेच रही है, तो आपको लगता है 25% सोर्स वाला जो शर्त है उसको लागू कर पाना आसान होगा, फिर कंपनियों को इससे मुसीबत नहीं आएगी? मैं समझता हूं कि काफी रीजनेबल कंडीशन है, क्योंकि जब वो सेलर्स को मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें कोई, ये तो बहुत सारे सेलर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं 25% की शर्त काफी रीजनेबल।